इधर बड़ा ही सम्मान हुआ। उसके बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं वसुदेव और देवकी को मंडप के नीचे लाया गया। और जब मंडप के नीचे लाया गया देवकी की सहेलियां चारों तरफ से घेरे हैं। ये पता ही नहीं चल रहा है कि सहेलियां देवकी को लिए जा रही हैं या देवकी सहेलियों को लिए जा रही है। आज चली है बन्नों की साड़ी बनारस से आई तो मोतियन जड़े हैं किनार हो। बन्नों की साड़ी बनारस से आई ओ मोतियन जड़े हैं सितार हो। बन्नों की साड़ी बनारस से आई जय हो। बन्नों की साड़ी बनारस से आई तो मोतियन जड़े हैं किनार हो। बन्नों की साड़ी बनारस से आई ओ मोतियन जड़े हैं सितार हो। तातो बहिन बन्नो मड़े लौआ तातो पहिर बन मरवैलो आई। तातो बहिन बन्नो मड़े लौआई वसुवन बहाई जाला धार हो। तातो पहिर बन मरवैलो आई तो अखियन बहाई जलू। आज इस तरह से जब वसुदेव और देवकी को मंडप के नीचे लाया गया आज गठबंधन हुआ है। और जब गठबंधन हुआ तब एकाकी रियाम जऊं बोयऊ बाबूल। जौ जो है ये लड़का रूपी है और धान लड़की रूपी। कैसे धान की वेड़ एक जगह पर बोई जाती है उसे उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है। धान एक जगह वेड़ बोई जाती है दूसरी जगह लगाया जाता है। धान दूसरी जगह फलता फूलता है। जौ जहाँ बोया जाता है वहीं फलता फूलता है। इसलिए जौ जो है ये लड़का रूपी और धान लड़की रूपी। इसलिए एकाकी रियाम जऊं बोयऊ बाबूल तो दोसरी की रियाम धान हो। काकियरिया मजऊ बोयो बाबूल दूसरे की अरिया मदानू। एकाकी रियाम जऊं बोयऊ बाबूल काकियरिया मजऊ बोयो बाबूल। एकाकी रियाम जऊं बोयऊ बाबूल दोसरी की रियाम धान हो। काकियरिया मजऊ बोयो बाबूल दूसरे की अरिया मदानू। तीसरी की रियाम तुम बैठो बाबू। तीसरी की अरिया तुम बैठो बाबू। तीसरी की रियाम तुम बैठो बबुला तो चौथी माँ कन्या कुमारी हो। तीसरी की अरिया तुम बैठो बबुला तो चौथी माँ कन्या कुमारी हो। और आगे महिलाएं क्या गाती हैं? क्या कहती हैं गुरुदेव? जलु कंपई जलहारू कंपई जलु कंपै जलु कंपै जलहालु कंपै। जलु कंपई जलहारू कंपई और कंपई को सन के रिंगार हो। जलु कंपै जलहालु कंपै ओ कंपै कुशन के रिदार हो। ऐसा ही नहीं लोगों। जलु कंपई जलहारू कंपई जलु कंपै जलहालु कंपै।
आज उसके बाद में भामरों का नंबर आया। भामरे पढ़ने लगी है वसुदेव जी के साथ। मंडप के बीच देवकी की पड़ी रही भामरिया। मंडप के बीच देवकी की पड़ी रही भंवरिया। मंडप के बीच देवकी की पड़ी रही भंवरिया। पहली भामरी जब घूमी, भामरी जब घूमी, पहली भंवरी जब घूमी, भंवरी जब घूमी। पहली भामरी जब घूमी, भामरी जब घूमी। हाँ, पहली भंवरी जब घूमी, भंवरी जब घूमी। बाबा करे कन्या, बाबा करे कन्या दान देवकी की पड़ी रही भामरिया। बाबा करे कन्यादान देवकी की पड़ी रही भंवरिया। गोसनी भामरी जब घूमी, भामरी जब घूमी। दूसरी भंवरी जब घूमी, भंवरी जब घूमी। मैया देवया, मैया देवया शीश देवकी की पड़ी रही भामरिया। मैया देवेला शेष देवकी की पड़ी रही भंवरिया। और इस तरह से तीसरी भामर पड़ी, उसके बाद में चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं भामर जब पड़ी गई। महाराज पौड़ी तो सूखी पड़ी जा रही, कोई रुपया तो चढ़ा ना रहा। अच्छा, आज जब सातवीं भामर, सातों भामरें पड़ी हैं, हमारे भगवत प्रेमियों, और ये हमारे परीक्षित महाराज जी की तरफ से देवकी वसुदेव के भामर में 21 मुद्राएं जो समर्पित हो रही हैं, जीवन मंगलमय हो। मंडप के बीच देवकी की पड़ी रही भामरिया। मंडप के बीच देवकी की पड़ी रही भंवरिया। मंडप के बीच देवकी की। इधर हमारे भगवत प्रेमियों, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इधर भामरे पड़ी हैं और उसके बाद में विदाई भई। और जब विदाई भई है तो देवकी की सहेलियां जो थी वो विदा करने के लिए आगे बढ़ी हैं। उसके बाद कंस सामने से आ रहा है, बोला बहन इस तरह से कैसे तुम जाओगी अपने ससुराल तक? आओ हमारे रथ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा तुम्हारी ससुराल में। ना बताओ जाओ। रथ में बैठा लिया देवकी वसुदेव को। और कंस और सुरजीत की तरफ से 10 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो। नाम बता दो। नाम राजकुमार, राजकुमार, हेलो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज देवकी और वसुदेव को जिस समय वो कंस लेकर के चला है, आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस आकाश मंडल से जब आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस जिस बहन को इतनी खुशी के साथ लिए जा रहा है, उसी बहन देवकी का 8वां बालक, तेरा काल है काल। और जब ये खबर आकाश मंडल से मिली कि काल है 8वां बालक, आज कंस जो था आकाश मंडल की और फटी फटी आंखों से देखने लगा। कहा जिस बहन को मैंने प्राणों से ज्यादा माना, उसका 8वां बालक हमारा काल है। केसों को पकड़ कर रथ के नीचे खींच लिया, तलवार निकाल ली, बहन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तब तक वसुदेव जो थे वे बीच में आ गए, बोले कंस ये तुम्हारी बड़ी भूल है,
कहा है जब तक 8 बालक हो नहीं जाएंगे तब तक हम तुम्हारी कारागार में ही रहेंगे। आज वसुदेव के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई और मथुरा की सबसे पीछे वाली जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाला, इधर क्या हुआ है भक्तों? धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। तब क्या हुआ? आज देवकी के गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ। और जब पहले बालक का जन्म हुआ है तो आज वसुदेव देवकी देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए हैं, बड़े ही खुश भय। तो सोचा तब तक उस भोजराज कंस की याद आ गई। भोजराज कंस की याद आ गई, आंखों से आंसू निकल आए, कलेजा फट गया। वसुदेव कहते हैं देवकी इस बालक को हमें दे दो, ये कंस की अमानत है। आज वसुदेव वो पहला बालक लेकर के चले हैं। भोजराज कंस ने जैसे ही देखा है कहा, वसुदेव बालक तो 8वां काल है हमारा, जब 8वां बालक पैदा हो तब तुम लेके आना। लेकर के गए हैं वसुदेव, देवकी की गोद में दे दिया। अब इधर देवर्षि नारद सोच रहे अगर इस तरह से इस राक्षस के हृदय में दया आती गई उतना ही भगवान टाइम लेंगे अवतार लेने में। कहा है कंस ये बताओ जो पहला बालक हुआ था उसका तुमने क्या किया? कहा मैंने उसको वापस कर दिया। कहा क्यों? कहा बालक 8वां काल था इसलिए वापस कर दिया। बाबा नारद ने झोली से कमल का फूल निकाला। कहा देखो कंस इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? कहा बाबा इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। कहा एक लाइन से गिनो। पहले गिनवाई, उसमें 8 पंखुड़ी थी। पहले इधर से गिने, फिर उल्टा, जो पहली थी वो 8वीं भाई और जो 8वीं थी वो पहली हुई। तो नारद कहने लगे कंस तुम पहले और 8वें के चक्कर में धोखा खा जाओगे और बेमतलब मार दिए जाओगे, इसलिए जितने भी बालक पैदा होते जाएं उनको तुम मारते जाओ। देवर्षि नारद चले गए वहां से। कंस उठा, देवकी की गोद से वो पहला बालक छीन लिया और चट्टान के ऊपर पटक दिया। सही उसका प्राणांत हो गया। इस तरह से कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार दिया, 6 लड़कों को मारा है। अब इधर 7वें गर्भ में बलराम जी चले हैं तो भगवान ने सोचा शायद कोई गड़बड़ हो जाए, राक्षस है ये। क्या किया है? आज 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया है, जिससे समय आने पर बलराम जी का जन्म हुआ। और इधर मथुरा में सबको ये पता चला है कि देवकी का 7वां गर्भ जो था वो खंडित हो गया। ये खबर मिल गई सभी को। अब इधर 8वें गर्भ का जब नंबर आया तो आज भोजराज कंस ने कहा है मंत्रियों हमारा काल है जो है वो बचने न पाए। कहा है जहां पर एक एक पहरेदार खड़ा होता था वहां पर 10-10 पहरेदार खड़े कर दो। आज हमारे भगवत प्रेमियों के 8वें गर्भ की बारी है, 8वें गर्भ की बारी है। उत कंस के यहाँ तैयारी है। 8वें गर्भ की बारी है। उत कंस के यहाँ तैयारी है। आज हमारे भगवत प्रेमियों जन्म से पहले गाना गाया जाता है, बड़ी देर में इन्हें लाला मुझे आता है। अभी गाले जन्म के समय
अभी गा लेना है।